बड़े अच्छे, मतलब 3 दिन में 16 मिलियन, अंदाजा लगा लें 16 मिलियन व्यूज जी, 16 मिलियन 3 दिन में। तो ड्रामा तो लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कि शेर जो भागा है एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट होना चाहिए था कि शेर भागा, वो ऐसे भागा जैसे बिल्ली ज्यादा मेरे ख्याल क्लास से भागती है। तो बेहतर प्लानिंग कर ले बिल्ली, लगड़ बगड़ नहीं, लेकिन बिल्ली शेर की खाला होती है, वो भी बहुत अच्छी भागती ना, वही मैंने कहा कि वो बेहतर प्लानिंग करती है। शेर ही भागा है। लेजी एनिमल। मैं कहती हूँ हमारे पेट स्टोर से किसी जानवर ने भागना हो ना, ज्यादा प्लानिंग से भागे। ये शेर कैसे भागा है और इतना बिल्डअप किया। ये जो एपिसोड है ना, ये डायरेक्टर से हाथ से फिसल गए हैं। ये अच्छा, मुझे तार काटी है ना, बड़ी देर से काटी और इतना बड़ा शॉट था, छोटा सा प्लाजा रहा। क्या जरूरत थी, आप उसको क्लोजअप में थोड़ा दिखाते, आसपास की चीजें दिखा रहे हैं, बहुत देर बाद मुझे नजर आया ओ कटर। इतना आपने उसको स्क्रीन टाइम दिया इतना, तो आप मतलब हमारी नादिया अफगान को नहीं दिखा रहे जितना आपने कटर को दिखाया है। क्या कर रहे हैं आप? वो बड़े अजीब शॉट था, एकदम ऑड लगा, म्यूजिक चल रहा है बिल्कुल ऑफ ऐसे करके गिरा के मैं कहा है ये क्या था। उसके बाद फिर फजर आ गई हमारी ना भगाने। उसकी जो प्लानिंग थी ना, ओफ क्या जेम्स बॉन्ड 007 की प्लानिंग होगी। इंजेक्शन लगा रही हूँ, भाग जाना, ज्यादा सवाल ना करना, पीछे से आ जाना, कहाँ जाना है, क्या अच्छा बॉस। वो बेचारा बीमार पागल ज्यादा अच्छे सवाल पूछ रहा है। नहीं क्या मैंने कहा क्या होगा, बोलो ना कुछ हो ही गया होगा ना, चुप मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं जाऊंगा कैसे, गाड़ी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है, टायरों में हवा है, हाँ हाँ सब है। अच्छा तो मैं ना, अच्छा ये नहीं बता रही कि मैं ही होंगी पीछे, हाँ वही मुझे नहीं समझ जाना, वहाँ गाड़ी होगी, गाड़ी में बैठ जाना। डिग्गी का उसने नहीं कहा था, डिग्गी में कहा था, डिग्गी में था, तो उसको कैसे पता किसने डिग्गी में जाना था। वो सीधा अच्छा ये होगा, डिग्गी में प्रवेश कर गया। अच्छा डिग्गी बंद भी नहीं कर रहा, देख रहा है कि शॉट बन रहा है। और जब गाड़ी चल रही है तो डिग्गी बंद होगी खुद ब खुद ही। शॉट बन रहा है तो हल्का सा उसने कहा नाक बाहर निकाल के रखूं सांस के लिए। अच्छा इतनी प्लानिंग उसके बाद। अच्छा पूरा तुम फजर उसको इंस्ट्रक्शंस तो दो कि करना क्या। उसने ये बस 1 मिनट रह गया, तार कटने वाली है और तुम बस निकल जाना, सामने गाड़ी खड़ी होगी, ये वो तुम खाओगी, मैं भी वही होंगी, मिलो मुझे, बस तुम आ जाना, शेर ज्यादा बात नहीं करो, शट अप, बस अब भागने का टाइम आ गया, तार कट गई, डैड डिशम। और उसके बाद बाहर उसके पास सीन आता है, शेर की अम्मी चल रही है और रतीका जी कह रही है तुम क्यों फिरकी बनी, तुम क्यों फिरकी बनी, तुम क्यों, तुम्हें देख के मुझे चक्कर। और उसने छोटी माँ ने ना अलग एक ड्रामा रचाया, उसने एक अलग किया, मतलब कि उसने कहा मैं ग्राउंड में ना, वो भी सीन मेरी समझ में नहीं आया। खैर आप प्लीज आप सुने क्या हुआ। तो शेर भाग नहीं रहा, लग रहा है गुस्ल खाने जा रहा है, इतना रिलैक्स नॉर्मल नहा के आ जाएगा वो बाहर, भाग रहा है यार क्या हुआ, एकदम कट हुआ है, शेर निकला है तर तर तर, और वहीं फजर है। 1 मैन ऑपरेशन था ये। तो इतनी समझा क्यों रही थी, उसको इंस्ट्रक्शन देती। शकूर कहाँ गया? नादिया 1 वुमन ऑपरेशन था। उसी ने आके सारा कुछ बोला, कोई हेल्प ही ले लेता। भाई ड्राइवर शकूर होता, वो क्यों भगा के लेके गई है, वो ड्राइव कर रही थी, उसी ने उसको बिठाया, उसको डिग्गी में बिठाया, उसने कहा होगा यही प्लान था। और चौकीदार ने नहीं देखा उसको जाते हुए, कहते नहीं वो चौकीदार को तो पैसे दिए थे, वो चौकीदार ही बदल गया था। मैं वही तो कह रहा था, बदल गया पिछले एपिसोड में तो और चौकीदार था। शकूर का क्या रोल था, सिर्फ उसने तार काटी थी, शकूर ने घर साफ कर रहा था। वो नहीं आया, वो मुझे लगता है किसी और को भगा के ले गया, लेडीज को। कहता होगा फिरदौस, मैडम मैं फिरदौस को भगा के ले आया हूं। अरे ये तो शेर नहीं, ये तो कुछ और है। अपनी कहानी था फिरदौस। तो वो पीछे तो बात ऐसे कर रही थी ना, वहां तक आवाज पहुंची होगी, फिरदौस ही उसको समझ आया होगा, उसको शेर की आवाज। ऐसे बात ना करें, जिससे बात करें आमने सामने बैठ के बात करें। बाहर अभी भगा के ले गया उसको बाहर। अच्छा वहाँ सारा स्टाफ है, वहाँ लाके इसको ऐसे बस छोड़ दिया उसने ना, और उसने नहाया धोया, शेर का प्यारा सा मज़ेदार मुंह निकला उसका, ठीक ठाक, अपना दानिश तैमूर इज बैक। और सारा ने भी देख के थोड़ा सा, सारा ने भी कहा सही इन्वेस्टमेंट की थी मैंने। सारी मेरी पढ़ाई, दवाइयाँ, इंजेक्शन काम आ गए, दुआएं भी। अब घर से निकाल भी दें कोई बात नहीं, शेर मेरे पास है। तो भाई बस वो बात हुई, बाकी फैमिली फिर खैर से सोफों पे बैठी थी आराम से। उफ, तो इन्हें कोई मसला नहीं था कि घर का, बड़ा आराम किया इस ड्रामे में। डायरेक्टर ने कहा प्लीज सिट डाउन, कपड़े चेंज करके सब एक्टर आए और यहीं बैठ जाएं। अच्छा उनकी ना पोजीशन भी मार के, इनका तो नाम लिखा होगा, अतिका जी प्लेस, ये बेटी की प्लेस, ये उधर दूसरी बेटी की प्लेस।
नाम लिखे और स्टिकर लगे हुए थे अतीका जी ने, ये मेरी वाली सीट, हर सीन में मैं यहीं बैठती हूँ, तुम उधर जाओ। वो ये अतीका जी आपको मूवमेंट क्यों नहीं करा रहे? आई डोंट नो, ये डायरेक्टर से डायरेक्टर आप बताएं मुझे, ये मेरा आपसे सवाल है। अतीका जी करीब बैठी थी, नहीं, लेकिन अभी तो कह रहे थे कि वो मूवमेंट कर रही थी और नहीं, वो अतीका जी तो बैठी हुई थी ना, अच्छा। कहीं तुम क्यों इतना अरे इतने परेशानी की बात है, जो राइटर भी वहां पे लिखा हुआ है, क्यों इतना, अरे उनका बेटा खो गया है। सही है, और आपको उनसे ज्यादा परेशान होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटा खो जाएगा तो जायदाद भी ट्रस्ट को चली जाएगी, आप लोग भी रोड पे आ जाओगे। तो ये तो सबके लिए परेशानी का मसला होना चाहिए। जो बहनें हैं वो भी बस एक्सप्रेशन आ रहे हैं। माँ ने भी ना सारे ऑप्शंस दे दिए कि हो सकता है, लेकिन मम्मी ने कहा साइबर अटैक हो, कोई टेररिस्ट हो सकता है कोई हमारा दुश्मन हो, हमारे चचा का बेटा, उसने सारे ऑप्शन दे दिए, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आइडियाज दे दिए ना उसमें, इंसेप्शन। लेकिन मम्मी ने लाइनर नहीं छोड़ा अपना। नहीं, मेकअप तो जो मर्जी हो जाए, मेकअप तो रहेगा। मेरा बेटा खो गया, चला गया, कोई नहीं, दुश्मन जहर दे रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन मेकअप रहना चाहिए। तो बस फिर इस तरह कुछ चलता रहा। अच्छा एक सेकंड, दूसरा मैं अभी तो सुने ना, अभी दूसरी फैमिली की तरफ आएंगे। लड़के कपड़े ही नहीं बदल रहे। नबील के 2 जोड़ा है, मरून पॉकेट वाला और एक ग्रीन पॉकेट वाला। अली ताहिर के पास एक ही मेरा ख्याल जोड़ा है, एक उसकी मरून पैंट है सूट, और उसका भी एक ग्रीन जोड़ा है। क्या हुआ, कोई ये क्या है? चाय भी ढाबे से पीते हैं। नहीं, वायर थे। हैव यू वॉच्ड वो सीन देखा जिसमें ढाबे पे थे लोग तीनों कौन से? हाँ, लेकिन वो तो वापसी पे है, दैट्स नॉट, तो हो सकता है। यार उसके जो हंस की आवाज है ना, जबरदस्त, आई लाइक इट, मुझे वो तो अच्छा लग रहा है। लेकिन कपड़े क्यों नहीं बदल रहे लड़के? लड़कियों को फैशन नहीं खत्म हो रहा, लड़के कपड़े ही नहीं बदल रहे। नबील का तो बहुत ही ज्यादा ना, मैं तो नोट कर लिया, हर एपिसोड में 2 उसके पास जोड़े हैं, तो वही चल रहे हैं, और साथ में बहुत लंबा तक तुमने मेरा मान रख लिया बेटा, वो वापस से बोल के, और बेटा इतनी कोई 38 दफा कोई बेटा कहता है 2 मिनट में। उन्हें ये कैसे पता चला कि इसने किया क्या है? ये कोई बात सवाल कोई नहीं पूछ रही, ये सवाल ये मुझे बताओ, इस पे किया क्या है मीनिंग? नहीं, उसने तो कहा था तुमने इसका मर्डर करना है, इसको इंजेक्शन देना है लीथल, ठीक है। खबर आई है कि भाई वो किडनैप हो गया, और ये बेटी पे सदके वारे हो रहे, बाप बेटा तुमने मेरा मान रख लिया, मेरा सखर फखर से हो गया, बुलंद हो गया, और ये तुम्हारी सब गलतियां माफ, आई लव यू। ये तो ये नहीं पूछे कि बेटा आपने किडनैप किया तो आपने कहां किया? नहीं, उनका एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने कहा, उनको कहना चाहिए था, ओए तुमने क्या किडनैप किया, क्या चक्कर चल रहा है? किडनैप तो गलत बात होगी ना, हाय वाली बात हो गई। लड़की किडनैप करा रही है लड़के को, जहां जवान जहां को, तो बाप को तो कहना चाहिए था व्हाट द हेल क्या वो उधर उसकी मॉडलिंग करा रहा है घर वालों के साथ, फिर माँ के पास ले गया, बहन के पास ले गया, फिर वो चॉकलेट मिल्क भी बना के लाया। मेरा मान जो है तुमने रख लिया, क्या मान रख लिया? चॉकलेट मिल्क भी बना के लेके आया। वो तो खुद हैरान है कि मुझे तो इस पे जूते पड़ने चाहिए थे, ये मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन यही थे, वो रेडी थी, आई, लेकिन वहां तो वो कह रहा बेटा तुमने शाबाश, किडनैप किया, कोई गैंगस्टर है बेटी कि किडनैप कराया, क्यों किडनैप कराया, कहाँ रखा, किसके साथ गई, कोई सवाल नहीं। और किडनैप होने से इसका क्या फायदा है बाप का, मुझे ये बता दो। शेर के मरने से तो फायदा है कि दुश्मन को मतलब जलील होगा। किडनैप होने से क्या हो रहा है? बल्कि केस बन गया बच्ची के ऊपर। अच्छा, पुलिस आगे डर नहीं लग रहा, लेकिन सॉरी, पुलिस आई है फजर को अरेस्ट करने, ईमान से डर नहीं लग रहा, ना कोई टेंशन है। लेकिन माँ बेटी रोए जा रहे हैं, पुलिस आ गई, वहाँ पैसे दे दिला के चले भी गए, बाय बाय कल सुबह जरा ओके, और पुलिस आ गया, फजर पुलिस आ गई, हाय मम्मी माँ भी नहीं पूछ रही कि बेटा तूने किया क्या तूने किडनैप क्यों किया इडियट? वो माँ नहीं पूछ रही, बेटी भी नहीं बता रही, अजीब सा ये कुछ गुचड़ मुचड़ ये मुझे समझ आ रहा। अच्छा तो इमोजी दिखाते फिर राइटिंग डायरेक्शन पे जाते। मैं इमोजी पे अभी तक दोनों साथ कर लो ना, सॉरी। मैंने कहा डॉक्टर फजर के लिए जश्न मांगी, बहुत अच्छा था। फिर ये जो मेरा पुप्पो कह रही है कि एक फुल स्टॉप के बराबर लड़की इतना बड़ा कदम अपने खानदान के सपोर्ट के बगैर कैसे उठा सकती है, एक फुल स्टॉप जैसी लड़की। इंटरेस्टिंग है ना, फुल स्टॉप। अच्छा कि अगर 3 लाइनें भी होती ना, तुमने मेरा मान बढ़ा दिया बेटा, तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, ख़त्म हो गया था। 13 मिनट, इतना 10 मिनट चलती रही है ये कहानी, इतना लंबा सीन 2 एपिसोड उसमें फिट करना पड़ा, आ ही नहीं रहा था। तो हाँ थोड़ा आधा किलो इधर डालो, आधा किलो उधर, बहुत लंबे सीन्स हैं, गैर ज़रूरी। और डायरेक्टर की जो सबसे मुझे इरिटेटिंग बात लगती है, एक जुमला होता है, शेर कहाँ है, टोए टोए टोए, मतलब 8 बंदे 8 के रिएक्शन, फिर उसके बाद उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे, नोए टोए टोए टोए, इतने रिएक्शंस आ रहे हैं, कौन सबके रिएक्शन दिखाता है? ये स्टार प्लस वाली टेक्निक थी, वो भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, खत्म कर दें आप, ये इतने रिएक्शन ज़रूरत नहीं है, म्यूजिक और बात कोई भी नहीं।
and not after every sentence you give reaction. It is very old school, I think. बहुत ही हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं, तो थोड़ी लेजी डायरेक्शन तो थी इस दफ़ा। हर वो सीक्वेंस जो बेहतर हो सकता था डायरेक्टर ने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, और ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है आपका, इस वक्त हाईएस्ट वॉच ड्रामा है, तो इसमें आप लेजी हो कैसे सकते हैं? तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि ऐसे हम इतनी अच्छी चीज़ों को ख़राब करते हैं। देखो 13.5 मिनट का सीन मतलब कमाल ही हो गया है। सो आई एम नॉट हैप्पी दिस वीक, आई एम नॉट हैप्पी विद शेयर टीम। नंबर्स, राइटिंग, डायरेक्शन। आई विल गिव डायरेक्शन के 4, राइटिंग के 5। पहली डायरेक्टर और राइटर का ये टीम एफर्ट है कि जो इतने बुरे सीक्वेंस बने और एक्टर्स वेस्ट हुए हैं इसमें, और कम नंबर ये कि फिर ये खुद भी सवाल करें डायरेक्टर से। ज़रूरी है कि देखें हमारे भी चीज़ ख़राब होती है क्योंकि सीन अच्छा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारी भी परफॉर्मेंस, हमारे भी फैंस डिसअपॉइंट होते हैं, तो मत करें ऐसे। उसको उनको भी सवाल करना चाहिए। जब इतना अच्छा ड्रामा जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था, तो ज़रूर दानिश और सारा को सवाल करना चाहिए कि आपने इसको ऐसे पेला है जैसे बस निकाला है सीन सीक्वेंस को, जान छुड़ाई है, नहीं अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स फिर उनका भी अगर सीन ही अच्छा नहीं तो किस चीज़ का नंबर दूँ? 6 फॉर बोथ। 6 फॉर बोथ। और एक सीन जो मुझे था कि जो मैं ज़्यादा परेशानी देखना चाहता था शेर की जो वालदा है असली वाली जो उनके फेस पे, और बाकी फैमिली में भी, क्योंकि एक्चुअली वो दूसरा बेटा जो था तकी जो है वो कहता है अली ताहिर को कि भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा अगर उससे कुछ हो जाता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए फैमिली को, रात दिन के वो किधर है उनको ये मसला होना चाहिए कि तो हमारे कुछ भी नहीं बचेगा, उसकी ज़िंदगी उतनी ही कीमती उनके लिए भी है। नहीं, आई थिंक ये कहा है, ये एक ने कहा है 13.5 सम्मान चेक किया कि आ गया है, वो पहुंच गया है, घर पे है, पता कैसा नहीं है? वो तो दिखाया ही नहीं। नहीं था। माँ बस माँ एक का एक्टिंग कर बिल्कुल रही है। यहाँ माँ का नहीं दिखाया। मम्मी लाइक द बेस्ट मॉम, स्पेस दे रही है बेटे को। हाँ, बहुत। इवन इन द हॉस्पिटल शी वाज